नमस्कार दोस्तों, आज हर्बल 24 पे बातें देश के दिल की, हाँ ग्रामीण भारत की। मैं रुपेश लेकर आया हूँ कुछ रिसर्च बेस्ड श्रृंखला जो सीधे तरीके से ग्रामीण क्षेत्र की बातें करते हैं। कहते हैं कि मोटे लोग, खाते पीते लोग और गांव के लोग बहुत मजबूत होते हैं। क्या ऐसा है? चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। ग्रामीण भारत में मोटे और कुपोषित क्यों हो रहे हैं लोग, ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे जहन में आज उठ रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें तीन बातें हैं जिसमें गांव, मोटे और कुपोषित, ये तीन शब्द है ना विरोधाभासी से। ये जो अध्ययन है वो भारत के ग्रामीण स्वास्थ्य संकट को उजागर करता है, जिसमें ग्रामीण मोटापे और कुपोषण से बढ़ने के कारणों की पड़ताल की गई है। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इसको इन शॉर्ट हम कहते हैं ICRIST, के साक्षात्कार आधारित एक नए अध्ययन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अधिक कार्बोहाइड्रेट और मीठा डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ खाते हैं, जिनसे प्रोटीन की कमी पाई जाती है और प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अधिक कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं क्योंकि वे किफ़ायती और सुविधाजनक हैं। अधिक मीठे और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ खा रहे हैं क्योंकि वो आसानी से उपलब्ध है। मतलब हम अपने स्वास्थ्य की बातें नहीं कर रहे, लेकिन जो चीज़ हमें आसानी से उपलब्ध है वो चीज़ हम खा रहे हैं। सब्जियों की तुलना में इनकी आयु जो है, ये डिब्बेबंद जो चीज़ें हैं उनकी आयु लंबी होती है, जिसके कारण हम अपनी सुविधा के अनुसार ये चीज़ें खाने लगे। अध्ययन ने भारत के एक राज्य तेलंगाना में, जिसके एक कुछ गांव है, अरिपिल्ले, डोकिर गांव और अमंगल देवरा कादरू कस्बों में बहुत सारे लोगों से बात की, और बात करने के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने फाइंड की। उन्होंने ये पाया कि यहाँ के लोगों को प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की भरपूर विकल्पों की तलाश करने की तुलना में कार्बोहाइड्रेट, शर्करा युक्त डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ हासिल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये एक बाजार तंत्र है जो शहरों से आकर सीधा गांव में आ चुका है। ICRIST के अध्ययन के अनुसार प्रोटीन तक लोगों की पहुंच की कमी और पारंपरिक खाद्य प्रणालियों और पोषण आधारित खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं का महत्व भी लोगों को नहीं पता, और ये जो अध्ययन है इस पर प्रकाश डालता है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में आते हैं वो अपना खाना भी बदल लेते हैं, क्योंकि वे बड़े पैमाने पर डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के विज्ञापनों से प्रभावित होते हैं। अध्ययन में ये कहा गया है कि बाजरा जैसे पौष्टिक उत्पादों के लिए उपभोक्ताओं के पास आकर्षक उपाय नहीं है। लोग जानते भी नहीं आजकल। ये विरासत लोग भूल चुके हैं। इस विरासत को स्वास्थ्य के साथ मिश्रित करने के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, या आप खाद्य उद्योग बोलें, को साथ में मिलकर काम करने की ज़रूरत है, जो कि आज समय की मांग बन चुकी है। पोषण और परंपरा के बीच का संतुलन इस अध्ययन का सबसे बड़ा हाईलाइट है। अध्ययन के हवाले से ICRIST ने कृषि व्यवसाय नवाचार मंच के माध्यम से अपने सहयोगियों के साथ किफ़ायती पौष्टिक उत्पाद को विकसित करना और बाज़ार में उसको कैसे ले जाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में उसको कैसे पहुंचाएं, उनसे क्या फ़ायदे हैं, इन सब को शिक्षित करने का भी काम ये कर रहे हैं। हम मोटापे और कुपोषण की खतरनाक वृद्धि से निपटने के लिए ग्रामीण भारत में पारंपरिक खाद्य प्रणालियों को समृद्ध करने पर और परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, ये भी ये अध्ययन हमें बताता है। अध्ययन में लिए गए साक्षात्कार में तेलंगाना के औरपिली गांव के व्यक्तियों ने ये बताया कि पहले वो मुख्य रूप से ज्वार खाते थे, जिसकी जगह अब चावल ने ले ली है, क्योंकि यह सस्ता और आसानी से मिल जाता है। पहले वो जंगली फल और भोजन भी इकट्ठा करते थे, लेकिन अब जंगलों की कमी के कारण उसका ढूंढना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वहाँ जंगल बहुत कम रह गए। उन्होंने ये बताया कि पहले उनका परिवार ज्वार खाता था, लेकिन अब शायद इसका उपयोग वो बिल्कुल ही नहीं करते खाने में। अध्ययन में ये भी बताया गया है कि लोगों को स्थानीय भोजन उगाकर पौष्टिक भोजन का सेवन करने के बारे में बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें एक ऐसा रास्ता तैयार करना होगा जो बाजार तंत्र के साथ साथ ग्रामीण समुदाय को पौष्टिक भोजन के व्यापक पहुँच प्रदान करेगा। ICRIST ने यह समझने की कोशिश की, इसके लिए एक गणना आधारित पद्धति तैयार की कि खेती, भोजन और पोषण, ये तीनों को एक साथ जोड़कर ये कैसे जुड़े हुए हैं। ये हमारे नीति निर्माताओं को
बताना पड़ेगा और कुपोषण के कार्ड के रूप में खेती, भोजन और पोषण पे आधारित नीति बनानी पड़ेगी। कुपोषण, बच्चों के ऊपर जो कुपोषण है उस पर तो हमने बहुत सारी नीतियाँ बनाई, बट इस तरह की कुपोषण पे अभी तक हमने कोई नीति नहीं बनाई। लोगों को ग्रामीण इलाकों में जहाँ वो रहते हैं उनके करीब अधिक पौष्टिक भोजन मिल सके और अधिक से अधिक नेचुरल और हर्बल प्रोडक्ट्स का उपयोग वो कैसे करें, ये सब ICRIST के साथ साथ Herbal24 भी इस क्षेत्र में अधिक से अधिक समाधान पेश करने के लिए तत्पर है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूँ। ऐसे ही बहुत सारे रिसर्च हमारे पास हैं और ऐसे ही अलग अलग टॉपिक हैं जिस पे हम आपके पास आएंगे और बातें करेंगे। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी और पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर अपने विचार जरूर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।